हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइल्ड नर्सिंग टेक। आज का हमारा टॉपिक है लेबर। लेबर को हिंदी में प्रासर्व कहते हैं। तो जानते हैं कि लेबर क्या होता है। सबसे पहले लेबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है, गर्भस्थ शिशु के गर्भाशय गुहा से योनि मार्ग से होते हुए बाहर निकलता है, प्रासर्व कहलाता है। तो इसका मतलब है जो फीटस है यूट्राइन कैविटी तथा वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है, लेबर कहलाता है। मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फीटस यूट्राइन कैविटी और वेजाइनल मार्ग से होते हुए बाहर निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ लेबर। तो लेबर क्या है, प्रासर्व दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है नॉर्मल लेबर, सेकंड है एबनॉर्मल लेबर, असामान्य प्रासर्व। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मल लेबर क्या होता है। इसे यूटोसिया भी कहते हैं, मतलब इसका जो अदर नेम है, इसे यूटोसिया नाम से भी जाना जाता है। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। जो नॉर्मल लेबर होता है इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, यह स्वतः ही प्रारंभ होता है। जो नॉर्मल लेबर है कैसे स्टार्ट होती है, अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। प्रेमी ग्रेविडा में इसकी अवधि लगभग 14 से 16 घंटे होती है। तो जो प्रेमी ग्रेविडा, जो महिला पहली बार बच्चे को जन्म देती हैं, गर्भवती महिला जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, गर्भवती हुई होती हैं फर्स्ट टाइम, उनमें इसकी अवधि होती है 14 से 16 घंटे। जबकि मल्टीपैरा में लगभग 8 से 10 घंटे होती है। तो मल्टीपैरा क्या है, जो महिला एक से अधिक बार गर्भवती हो चुकी है और बच्चों को जन्म दे चुकी है, वो क्या है, उसमें कितनी होती है, 8 से 10 घंटे की अवधि होती है। नेक्स्ट है फीटस का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है। अब जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। अगर फीटस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में तो क्या होगा, नॉर्मल लेबर होगी। नेक्स्ट है सामान्य प्रासर्व की समाप्ति स्वतः ही हो जाती है, बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जो नॉर्मल लेबर है वो स्टार्ट भी अपने आप होती है और उसका एंड मतलब समाप्ति भी अपने आप ही हो जाती है, किसी भी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के प्रासर्व में कोई जटिलता नहीं पाई जाती है। जो इस प्रकार की लेबर होती है उसमें क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं पाई जाती है, नॉर्मली हो जाती है। अब नाम से ही पता चल रहा है नॉर्मल लेबर, तो नॉर्मल में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ही नहीं, नॉर्मल हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना एबनॉर्मल लेबर। तो एबनॉर्मल लेबर क्या है, इसे डिस्टोसिया भी कहते हैं। मतलब इसका जो अदर नेम है वो क्या है, डिस्टोसिया, इसे अदर नेम से जानते हैं। जब लेबर के दौरान निम्न में से कोई भी स्थिति मौजूद हो तो इसे असामान्य प्रासर्व या एबनॉर्मल लेबर कहते हैं। अब निम्न में से ये जो हैं, इनमें से अगर कोई भी स्थिति प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल लेबर होगी। अब एबनॉर्मल लेबर कैसे होगी, जब प्रासर्व प्रक्रिया की शुरुआत स्वतः ही नहीं होती तथा इसका प्रारंभ करने के लिए कृत्रिम साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर कोई भी लेबर है, कोई भी प्रेग्नेंट वूमन है, उसमें अगर लेबर स्वतः ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, अपने आप ही नहीं आ रहा है लेबर पेन, तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल लेबर कहलाएगी। तथा उसे स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे दिए या कोई भी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जब लेबर प्रोसेस की समाप्ति स्वतः नहीं होती है तथा इसे समाप्त करने हेतु अतिरिक्त सहायता ली जाती है।
अब ये स्टार्ट भी अपने आप नहीं होती है और इसकी समाप्ति भी अपने आप नहीं होती है, इसे समाप्त करने के लिए भी बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट है, जब लेबर प्रोसेस की अवधि 18 घंटे से अधिक हो जाती है, मतलब क्या, जब लेबर प्रोसेस जो होती है वो 18 घंटे से अधिक चली जाए तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल लेबर में आ जाएगा। जब फीटस का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स ना होकर कुछ और हो, उदाहरण के तौर पर ब्रीच प्रेजेंटेशन या शोल्डर प्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या है, जब फीटस की प्रेजेंटेशन क्या होगी, वर्टेक्स होगी, वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है, फीटस की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या ब्रीच प्रेजेंटेशन या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो उसमें क्या है, एबनॉर्मल लेबर है। ये आपकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन ऐसे होती है, तथा शोल्डर प्रेजेंटेशन में बेबी ऐसे प्रेजेंट होता है फीटस। नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रसव के दौरान ऐसी कोई जटिलता उत्पन्न हो जाए जो कि माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु दोनों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, मतलब क्या है, लेबर के टाइम पे क्या हो, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाए जो क्या करे, माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। नेक्स्ट है अपनी स्टेजेस, स्टेज ऑफ लेबर। प्रसव की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रथम स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो जो प्रसव है, जो लेबर है, उसको क्या है, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो अभी हमने स्टेजेस पढ़ी कि लेबर की स्टेजेस क्या होती हैं। लेबर की 4 स्टेज होती हैं। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है। तो इसमें क्या, इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है उसे सर्वाइकल स्टेज एंड डायलेटिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इसे सर्वाइकल एंड डायलेटिंग स्टेज के नाम से क्यों जाना जाता है? जो फर्स्ट लेबर ऑफ स्टेज होती है इसमें क्या होता है, अपना सर्विक्स डायलेट होता है, इसलिए इसे सर्वाइकल स्टेज और डायलेटिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह ट्रू लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने के साथ प्रारंभ हो जाती है तथा सर्विक्स के पूरी तरह डायलेशन हो जाने के साथ समाप्त हो जाती है। जब सर्विक्स अपना पूरी तरह डायलेट हो जाता है तो यह स्टेज समाप्त हो जाती है। सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा तो ये स्टेज समाप्त हो जाएगी। प्रसव की प्रथम अवस्था को निम्न 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 फेजेस में बांटा गया है। तो इसका फर्स्ट फेज क्या है, गुप्त अवस्था जिसे लेटेंट फेज बोलते हैं। सेकंड है सक्रिय अवस्था जिसे एक्टिव फेज बोलते हैं। थर्ड है ट्रांजैक्शन अवस्था जिसे ट्रांजैक्शन फेज बोला जाता है। थर्ड है ट्रांजिशन अवस्था जिसे ट्रांजिशन फेज बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेटेंट फेज क्या होता है। लेटेंट फेज, यह अवस्था ट्रू लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ शुरू हो जाती है। तो जो लेटेंट फेज है वो ट्रू लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ शुरू हो जाता है तथा सर्विक्स के लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन होने तक पूर्ण हो जाती है। तो ये ट्रू लेबर पेन के साथ स्टार्ट होती है तथा जब सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है यह स्टेज कंप्लीट हो जाती है। प्रथम बार गर्भवती हुई महिला प्रेमी ग्रेविडा में गुप्त अवस्था
की अवधि 6 से 8 घंटे होती है। मतलब जो प्रेमी ग्रेविडा महिला होती हैं, जो पहली बार गर्भवती हुई होती हैं, उसमें लेटेंट फेज की अवधि 8 से 6 घंटे होती है, जबकि दूसरी या इससे ज़्यादा बार बच्चों को जन्म देने वाली महिला मल्टीपेरा में इसकी अवधि 4 से 5 घंटे होती है। मतलब जो मल्टीपेरा वूमेन होती हैं, जो एक से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी होती हैं, उनमें 4 से 5 घंटे की होती है। सेकंड फेज है एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज में क्या होता है, इस अवस्था की शुरुआत सर्विक्स के लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायलेट होने के साथ होती है। जो सर्विक्स होता है, जब 2.5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो यह एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, तथा सर्विक्स के लगभग 8 सेमी डायलेट होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। मतलब जब सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो एक्टिव फेज क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस अवस्था की औसत अवधि प्रेमी ग्रेविडा में लगभग 4 से 5 घंटे तथा मल्टीपेरा में लगभग 2 से 3 घंटे होती है। मतलब क्या है, जो प्रेमी ग्रेविडा वूमेन होती हैं उनमें 4 से 5 घंटे की होती है, और जो मल्टीपेरा होती हैं उनमें लगभग 2 से 3 घंटे की होती है। थर्ड है ट्रांजिशन फेज। तो ट्रांजिशन फेज यह प्रासर की प्रथम अवस्था की अंतिम तथा सबसे छोटी अवस्था होती है। यह फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की सबसे अंतिम और सबसे छोटी स्टेज होती है, जिसकी अवधि प्रेमी ग्रेविडा में लगभग 2 घंटे तथा मल्टीपेरा में लगभग 1 घंटे की होती है। तो यह क्या है, अंतिम फेज है, जिसकी अवधि कितनी है प्रेमी ग्रेविडा में, 2 घंटे तथा मल्टीपेरा में 1 घंटे। प्रेमी ग्रेविडा में स्टेज ऑफ फर्स्ट लेबर की कुल अवधि लगभग 12 से 14 घंटे, जबकि मल्टीपेरा में यह 6 से 8 घंटे होती है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये प्रेमी ग्रेविडा में 12 से 14 घंटे की होती है तथा मल्टीपेरा में 8 से 6 घंटे की होती है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर समाप्त होती है। इसके बाद स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, प्रासरों की इस अवस्था को एक्सपल्सन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की शुरुआत सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने के साथ होती है तथा बर्थ कैनाल से होते हुए फीटस के बाहर आने के साथ यह समाप्त हो जाती है। तो इसे एक्सपल्सन स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेबी एक्सपल्स होता है। जो क्या होता है, इस स्टेज में बेबी बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर आ जाता है। यह अवस्था सर्विक्स के, जब सर्विक्स पूरी तरह डायलेट हो जाता है तब स्टार्ट होती है तथा जब बेबी बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर आ जाता है तब यह स्टेज समाप्त हो जाती है। प्रासरों की द्वितीय अवस्था को निम्न 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। मतलब जो स्टेज ऑफ सेकंड लेबर है उसको 2 स्टेजों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोपल्सिव और सेकंड है एक्सपल्सिव स्टेज। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोपल्सिव स्टेज क्या होती है। यह अवस्था सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने के साथ प्रारंभ होती है। मतलब जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो जाता है तो प्रोपल्सिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है तथा फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के पेल्विस फ्लोर तक खिंचक जाने पर यह समाप्त हो जाती है। मतलब जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ आ गया, पेल्विस फ्लोर पे खिसक कर आ गया है। जब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस फ्लोर में आ जाता है तो यह स्टेज समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है एक्सपल्सिव स्टेज। तो एक्सपल्सिव स्टेज में क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर आ जाने के साथ ही यह अवस्था समाप्त हो जाती है।
मतलब जो फीटस है वो क्या हुआ, बर्थ कैनाल से होते हुए कहाँ आ गया, बाहर आ गया, मतलब इन्वायरमेंट में आ गया। तो ये स्टेज क्या हुई, वहाँ पे समाप्त हो जाती है। प्रेमी ग्रेविडा में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की अवधि लगभग 2 घंटे की होती है। मतलब जो प्रेमी ग्रेविडा वूमेन होती है उसमें इसकी अवधि 2 घंटे की होती है, जबकि मल्टीपेरा में इसकी अवधि 30 मिनट की होती है। मतलब जो मल्टीपेरा वूमेन होती हैं उसमें इसकी अवधि 30 मिनट की होती है, और जो पेरीग्रेविडा वूमेन होती हैं उनमें इसकी अवधि 2 घंटे की होती है। अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, इसे प्लेसेंटल अवस्था मतलब प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की शुरुआत फीटस के बाहर आ जाने के साथ होती है। मतलब ये स्टेज कब स्टार्ट होती है, जब फीटस कहाँ बाहर आ जाता है, तथा प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। मतलब जब प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है तो यह स्टेज समाप्त हो जाती है। तो जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है बाहर आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटल स्टेज। प्रेमी ग्रेविडा तथा मल्टीपेरा दोनों में ही तृतीय अवस्था की अवधि लगभग 10 से 15 मिनट तक की होती है। मतलब जो प्रेमी ग्रेविडा तथा मल्टीपेरा दोनों में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की अवधि कितनी होती है, 10 से 15 मिनट। हालांकि कुछ केसेस में इसकी अवधि 5 मिनट तक की भी रह जाती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में इसकी अवधि 5 मिनट की भी हो जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, प्रसव की इस अवस्था को ऑब्जर्वेशनल स्टेज या रिकवरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टेज तथा रिकवरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था की अवधि लगभग 1 घंटे होती है। जो ये स्टेज होती है इसकी अवधि कितनी होती है, 1 घंटे की होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह अवस्था होती है जो प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के तुरंत बाद से लेकर अगले 1 घंटे की अवधि के दौरान घटित होती है। मतलब क्या हुआ, जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो गया, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, तो उसके तुरंत बाद यह स्टेज स्टार्ट होगी और उसके 1 घंटे बाद तक की अवधि, मतलब ये उसके 1 घंटे बाद तक चलेगी। तो इस अवस्था के दौरान महिला की जर्नल कंडीशन को ऑब्जर्व किया जाता है। जो वूमेन होती है उसकी अब उसने डिलीवरी हो गई तो उसमें क्या किया गया, उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व किया गया है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही हैं, इसीलिए इसे ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारी स्टेजेस समाप्त होती हैं।